राज धरती को छूता है। घोड़े की आंखों में अब उम्मीद चमक रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त गुफा के अंदर से एक भारी गड़गड़ाहट गूंजी और वह दैत्य आ गया। रुको, हर मुक्त आत्मा को बाहर निकलने का अधिकार नहीं होता। तुमने आकाश राज को जरूर छुड़ा लिया, पर क्या तुम खुद आजाद हो? मुक्ति सिर्फ बाहरी जंजीरों की नहीं होती। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, यदि उत्तर सच्चे निकले तो तुम सब जा सकते हो, वरना गुफा बंद और तुम सब फिर से कैदी। जब हमारी मुक्ति मेरे जवाबों से है तो पूछो अपना प्रश्न, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, तुम्हारा पहला प्रश्न है, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मिट्ठू चुप है, उसकी आंखों में डर और उम्मीद की झलक है। आकाश राज एकदम स्थिर, जैसे वक्त ने उसका दम रोक लिया हो। गुफा में ऐसा सन्नाटा है जो सोचने पर मजबूर कर दे। हर दिन लोग दूसरों को मृत्यु की ओर जाते देखते हैं, फिर भी सोचते हैं मैं बचा रहूंगा। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूं। अब सुन, अब दूसरा प्रश्न सुन। क्या त्यागने से मनुष्य वास्तव में प्रिय बनता है? अहंकार। जिस दिन इंसान अपने भीतर का घमंड त्याग देता है, उसी दिन वो सच्चा हो जाता है, और सच्चाई को हर आत्मा, हर युग, हर जीव पसंद करता है। तीसरा और आखिरी प्रश्न, अगर तुझे पता चले कि आकाश राज की ताकत से तू खुद राजा बन सकता है, क्या तू उसका इस्तेमाल करेगा? नहीं। अगर मैं आकाश राज के शक्तियों से राजा बनने की चाह रखता तो उसकी जंजीरें तोड़ने के बजाय मैं उसकी सवारी करता। मैं सिर्फ बारिश चाहता हूं और न्याय। मानव, तू शरीर से कमजोर है पर आत्मा से विशाल। जा और इस घोड़े के साथ न्याय की पहली बारिश लेकर आ। तो दिल जीत लिया। जब सब डर के पीछे छिप जाते हैं, आपने सच्चाई के सामने खड़े होकर सामना किया। आप सिर्फ किसान नहीं, आप तो धरती के सच्चे बेटे हो। भोला, मैं आकाश का घोड़ा हूं। मैंने न जाने कितनी आत्माएं देखी हैं, पर आज पहली बार किसी इंसान में इतनी रोशनी देखी है। तूने सिर्फ मुझे आजाद नहीं किया, तूने मुझे मेरी शक्ति लौटाई है। जो होना था वो हो गया। जवाब भी दे दिए, जंजीरें भी तोड़ दी। अब घर चलें, वहां भी इंतजार हो रहा होगा बारिश का। तू तो कह रहा था जान भी जा सकती है, और अब देख हम सब जिंदा भी हैं और आजाद भी। चलो मिट्ठू, चलो आकाश राज, अब देर नहीं करनी, घर चलें। हाँ चलो, बहुत दिन हो गए। अब धरती को फिर से भीगते देखना है।
अरे हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ। मैं तो बस बता रहा था, ये मेरी कहानी का दूसरा हिस्सा है। अगर पहला हिस्सा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लो, फिर यहाँ आना। आकाश राज, चलो जल्दी, घर में बच्चे भूखे होंगे और मैं रास्ते में लकड़ियां छोड़ आया था। अब तक किसी ने उठा ली होंगी तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो भोला, तुम्हारी लकड़ियां अब तुम्हारे घर पहुंच चुकी हैं। मालिक, ये तो कोई देवता जान पड़ते हैं। हाँ मिट्ठू, ये वायुदेव हैं जिनकी आज्ञा से मैं बारिश लाता हूँ। प्रणाम वायुदेव। पर मेरी लकड़ियां घर कैसे पहुंची? वायुराज मुस्कुराते हैं, फिर अपना रूप बदलते हैं। वो हूबहू भोला का रूप धारण कर लेते हैं। वही कपड़े, वही चेहरा, वही चाल। आप ही थे? आपने लकड़ियां पहुंचा दी? भोला भावुक होकर हाथ जोड़ लेता है। धन्यवाद वायुदेव, आप ना होते तो घर में चूल्हा भी न जलता। भोला, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। जंगल में जिस घायल हिरण की तुमने मदद की थी, वो मेरी ही परीक्षा थी। और वो साधु जिसकी तुमने सेवा की, वो भी मेरा ही एक रूप था। मतलब ये सब परीक्षा थी? हाँ, सच्चा इंसान वही होता है जो बिना इनाम के भी अच्छा करता है, और तुमने वही किया। अब समय है वहां चलने का जहां प्यास सबसे ज्यादा है। वायुराज, अब सत्य की परीक्षा पूर्ण हुई। आकाश राज, अब तुम्हारा कार्य आरंभ हो। धरती को उसका अधिकार दो, जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। बरस ओ आकाश, बरस उस प्यास पर जो सबसे गहरी है। ओ, बारिश आ गई। अरे देखो, पानी आ गया, खेत बच जाएंगे अब। कितनी तेज बारिश, जैसे आसमान भी जश्न मना रहा हो। हे प्रभु, तेरे चरण कहाँ चूमूं, तूने हमें बचा लिया। तेज बारिश से बचने के लिए भोला और मिट्टू गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े थे। आकाश राज ने आसमान को ऐसे खोल दिया था जैसे बादल अपनी सारी जमा पूंजी एक ही पल में उड़ेल देना चाहते हों। मालिक, आप सच में अलग हो। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और आप दूसरों की जान बचाने के लिए खड़े रहते हैं। मिठू, जब दिल सच्चा हो तो पैर अपने आप सही दिशा में चल पड़ते हैं। पेड़ की टहनियों से टप टप पानी गिरता रहा
और दोनों वहीं खड़े बारिश को सुनते रहे, जैसे आसमान उनकी दोस्ती और भरोसे का गीत गा रहा हो। एक महीने बाद वही खेत जो कभी सूखेपन की दरारों से भरा था, अब हरा भरा खड़ा था। भोला मिट्टी को छूकर मुस्कुराया। इस मिट्टी की नमी में उसकी मेहनत और भरोसे की खुशबू घुली थी। मालिक, देखिए, आपका सपना सच में हरा हो गया। तभी गांव का वही आदमी आता है जो पहले भोला को शहर जाने की सलाह दे रहा था। भोला, मैंने उस दिन कहा था शहर चले जाओ, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। आज तुम्हारे खेत देखकर लगता है असली ताकत तो यही है, अपनी जमीन में, अपने हौसले में। बारिश हो या ना हो, बीज तभी अंकुरित होता है जब मिट्टी और दिल दोनों में भरोसा हो। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और हाथ काम करते रहें, तो सूखी धरती भी हरी हो सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हार मान लेना आसान है, पर टिके रहना सच्ची जीत है।